डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यह पढ़ेंगे कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए किसी एंगल पर, तो उस डाइपोल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित करने के लिए हम पैरेलल एरोज बनाते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल होना चाहिए। मतलब ये इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए और पैरेलल होने चाहिए। अगर इस तरह से एरोज बने हुए हैं तो इसका अर्थ है कि यह फील्ड यूनिफॉर्म है। अर्थात अगर यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी 5 यूनिट है तो यहाँ भी 5 होगी, यहाँ भी 5 होगी, यहाँ भी 5 यूनिट होगी। मतलब हर एक पॉइंट पर इसका जो इंटेंसिटी है वो सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। अब आइए हम यह पता लगाते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए हम एक प्लेट लेते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक दूसरा प्लेट लेंगे जो निगेटिवली चार्ज होगा, और दोनों पर चार्ज इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। अब एक पर पॉजिटिव होगा, दूसरे पर निगेटिव होगा, और ये चार्ज इक्वल होने चाहिए। ये दोनों प्लेट बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो जो इधर साइड में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं हो पाती है किनारे पर, लेकिन अगर बीच की बात की जाए तो बीच में दोनों प्लेटों के इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। तो ये हमने जाना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। अब आइए हम एक डाइपोल लेते हैं। डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रख देते हैं। तो ये है डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है 2a, और ये डाइपोल फील्ड से थीटा एंगल पर है। थीटा एंगल पर इसको दिखाया जा रहा है, यहां पर एंगल थीटा है। अब यहां हम देखेंगे कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रखा गया है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम नेगेटिव चार्ज पर देखें। हम जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें चार्ज है तो चार्ज पर एक फोर्स लग जाता है। अब जैसे ये यहाँ प्लस है और ये माइनस है तो ये फील्ड बनाते हैं। फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की तरफ। अब इसमें अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हम देख रहे हैं कि यह जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपल करेगा और यह जो निगेटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और अगर ये चार्ज चलने के लिए फ्री है तो फिर ये चलेगा भी। तो अगर हम कोई स्वतंत्र चार्ज हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसके स्थान पर कोई निगेटिव चार्ज ले लें तो हम जानते हैं कि ये निगेटिव चार्ज इस निगेटिव के द्वारा रिपल किया जाएगा और इस पॉजिटिव के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। तो इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और अगर ये चलने के लिए फ्री है तो फिर इस डायरेक्शन में चलेगा भी। यानी कि एक निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट चलता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ए पॉजिटिव चार्ज moves always in the direction of electric field, while the negative charge moves always in the opposite direction of electric field.
अब हम यहाँ पर देखें कि जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कार्य करेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। तो आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन इस पर जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स राइट से लेफ्ट में लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है हमने पढ़ा, E is equal to F upon Q, then F is equal to QE। ओके, तो QE ये फोर्स है, QE नेगेटिव चार्ज के कारण है, तो यहाँ पर नेगेटिव लिख देंगे। तो आपने देखा कि एक फोर्स लगा है माइनस क्यू पर, ओके, प्लस क्यू पर भी इतना ही फोर्स लगता है, सेम, दोनों के लेंथ बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो इस पर भी फोर्स लग रहा है प्लस क्यू ई। ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, दोनों ये एरो सेम लेंथ का बनाते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि ये चार्ज तो दोनों इक्वल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इस पॉइंट पर भी उतना ही है जितना कि इस पॉइंट पर है। इसलिए माइनस क्यू पर लगा हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस क्यू पर लगा हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों फोर्स सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में। अब यहां पर हम ये देखें कि ये फोर्स डाइपोल पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो एक बात बिल्कुल समझिए कि अगर दो फोर्स ऐसे हों, फर्स्ट पॉइंट, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों पैरेलल हो, ओके, और दोनों का एक्शन लाइन डिफरेंट पॉइंट्स पर। एक्शन लाइन क्या होता है? देखिए, इस पर फोर्स लग रहा है QE, उसका आप डायरेक्शन देख रहे हैं। इस फोर्स के अराउंड अगर हम एक लाइन खींचें तो इस लाइन का नाम होता है एक्शन लाइन ऑफ फोर्स। उसी प्रकार से इस फोर्स के अराउंड अगर इस तरह से हम लाइन खींचें तो इस लाइन का नाम होता है एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर दोनों को हम देखें एक्शन लाइन को, तो दोनों एक्शन लाइन, एक तो इस पॉइंट पर है और दूसरा इस पॉइंट पर है। दोनों जो एक्शन लाइंस हैं ये सेम पॉइंट पर नहीं है, ये डिफरेंट पॉइंट पर है। तो ये जो फोर्स लाइन है ये भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट पॉइंट पर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या होगा? अगर ऐसा है तो ये दोनों फोर्स मिलकर कपल बनाते हैं और इस डाइपोल को इस तरह से मूव कराते हैं। बिल्कुल सिंपली आप इस बात को सोचिए कि इस पर एक फोर्स इधर लगा हुआ है और एक फोर्स इधर लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? ये इस तरह से घूमने लगेगा, रोटेट होगा। और अब क्या हुआ? अब ये फोर्स तो अभी भी लग रहा है इधर और ये फोर्स इधर भी लग रहा है, लेकिन इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम हो गया, एक ही लाइन पर हो गया। एक ही लाइन पर होने के कारण अब ये इसको घुमा नहीं पा रहे हैं, इसलिए दोनों फोर्स तो हैं लेकिन अब वो कपल नहीं कहलाएंगे। तो यहां चलिए अब हम एक एक करके विधिवत लिखने का हम प्रयास करें। ओके, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक dipole consisting of negative charge and positive charge and of length 2a
placed in a uniform electric field. Uniform electric field. Making an angle theta. Angle theta with the direction of field. With the direction of field. Now, force on negative charge is equal minus QE. Direction along field. Sorry. Opposite field. Force on charge plus Q is equal to positive Q A along E, and this force is opposite to field, okay. These both forces are equal in magnitude, opposite in direction, parallel, and their action lines are different. Read on these forces are, first important point, equal in magnitude. Second important point, opposite in nature. Third point, parallel to each other. And fourth important point, action lines of the forces. Action line of the forces are different at different points, are different. These four important points, due to which these situations gives rise to a torque on the dipole. Give rise to a torque on the dipole. तो ये जो फोर प्रॉपर्टीज होते हैं फोर्स में, दोनों फोर्स में, ये डाइपोल को घुमाने का प्रवृत्ति रखते हैं और उसके वजह से टॉर्क लगाते हैं, मोमेंट ऑफ कपल,
उस कपल का एक मोमेंट बनता है जो इसको घुमाने का प्रयास करता है, उसको हम टार्क भी कहते हैं। इसका फार्मूला हम निकालने का प्रयास करेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा? दो फोर्स आप देख रहे हैं, माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई लग रहा है। दोनों फोर्स में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, मोमेंट ऑफ कपल टॉर्क। दोनों फोर्स में से हम एक फोर्स लेते हैं क्यू ई, और दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। तो इस तरह से अगर हम लाइन खींच दें इस फोर्स का, तो लाइन ऑफ एक्शन और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, हम जानते हैं कि डाइपोल के दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a होता है। तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का, यह है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और इसमें अपने थीटा के सामने का ये साइड है, ये परपेंडिकुलर होगा, तो साइन यूज करते हैं यहाँ पर, साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये वाला साइड हो जाएगा अपॉन, तो साइड का कोई नाम रख दे हम, ए बी ओ सी, तो साइड हो गया बी सी। ओके, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a ए बी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो साइन थीटा, ये बी सी तो हो गया, ए बी के स्थान पर क्या लिखेंगे? 2a। ओके, तो बी सी इक्वल क्या हो जाएगा? बी सी इक्वल 2a साइन थीटा। ओके, तो यहां पर लिख सकते हैं 2a साइन थीटा। तो ये आपने डिस्टेंस देखा। अब इस डिस्टेंस से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a साइन थीटा। अब यहां गौर कीजिए, Q 2a, Q 2a E साइन थीटा। Q 2a के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? P मोमेंट ऑफ डाइपोल, E इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा। तो ये होता है हमारा टॉर्क का फार्मूला। अब आइए एक बात और हम समझते हैं, जैसे ये डाइपोल इस तरह से न होकर के अगर ऐसे हो, ऐसे, तो यह एंगल कितना होगा? एंगल 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0। और जब यहां 0 होगा तो ये सब 0 हो जाएंगे। यही तो हमने कहा, उस पोजीशन में टॉर्क 0 होगा। और यदि यही डाइपोल इस तरह से हो तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस पोजीशन में क्या होगा? एफ थीटा इज इक्वल टू 90, देन यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि टाउ उस समय मैक्सिमम होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा पीई के इक्वल। यह मैक्सिमम वैल्यू शो करता है। एक बात और समझने का हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ पर लग रहा है कपल, ये कपल कर क्या रहा है? इसको इस तरह से घुमाकर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको इस तरह से स्थिर करने का प्रयत्न करता है। तो इसलिए एक लाइन हम और यहाँ पर लिखेंगे टॉर्क के लिए। The torque on the dipole, the torque on the dipole tends to align
it along the direction of electric field. Okay, thank you very much.